हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है भाई, हम 200 दिन का टारगेट बना के चले हुए हैं एसएससी सीजीएल 2024 के लिए, क्योंकि अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे अच्छे से तो एग्ज़ाम तक अपना टारगेट कंप्लीट कर पाएंगे। तो आज 7वां दिन है और 7वें दिन का स्केड्यूल तो ये रहा आपके सामने। ये आपका स्केड्यूल रहा 7वें दिन का। पर अगले 30 दिनों तक मैं आपको कैसे मतलब क्या क्या अपन करने वाले हैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो सबसे पहले अपन मैथ्स की बात कर लेते हैं। देखो, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है अपने को। मैथ्स क्या, कोई भी सब्जेक्ट में हमारे पास टाइम इतना है तो हमें प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा करनी है। तो परसेंटेज तो एक बार हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज का दिन जो है वो, यानी मंडे और ट्यूसडे, ये 2 दिन रिजर्व डे है इसके लिए, परसेंटेज के लिए। तो इसमें आप परसेंटेज को रिवीजन करो आराम से, ठीक है। फिर उसके अगले 2 दिन में अपन रेशियो को कंप्लीट करेंगे। 2 दिन में रेशियो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस को 6 दिन देंगे। इसको, ये बड़ा चैप्टर है, इसको 6 दिन चाहिए। 6 दिन प्रॉफिट एंड लॉस को देंगे। उसके बाद प्रॉफिट लॉस के बाद सीधा अपन टाइम एंड वर्क पे नहीं आएंगे। उसके बाद वापस परसेंटेज पे जाएंगे और इसको 2 दिन में वापस इसको निपटाएंगे। इसको कैसे निपटाएंगे? जो आपने इस पे गोले कर रखे हो कोई क्वेश्चन पे, और जो आपको नहीं आए थे, डाउट रह गए आपके, उनको सॉल्व करना है, परसेंटेज को कंप्लीट करना है 2 दिन में। और 1 दिन रेशियो को देंगे। 1 दिन रेशियो को देंगे, इसमें रेशियो के डाउट आप कर लेंगे। उसके बाद अपन आएंगे टाइम एंड वर्क पे। टाइम एंड वर्क को अपन 3 दिन देंगे, 3 या 4 दिन दे लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसमें भी अच्छे क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम में, हर एग्जाम में ये पूछा जाता ही है। तो 4 दिन इसको देंगे। 4 दिन देने के बाद वापस प्रॉफिट लॉस पे आ जाएंगे। 3 दिन इसको वापस देंगे प्रॉफिट लॉस को, क्योंकि हमारे पास टाइम है और हमारे परसेंटेज या रेश मतलब कोई भी चैप्टर करने का तरीका यही रहेगा। एक बार कर लिया तो उसको करके भूल नहीं जाना है कि हाँ कर लिया था, ताकि याद आए। जब हम मॉक लगाने बैठे हैं, देखिए परसेंटेज किए हुए तो 3 महीने हो गए, ऐसा नहीं करना, ठीक है। 3 दिन इसको देंगे, फिर 1 दिन वापस इसको देंगे, फिर 1 दिन वापस इसको देंगे, ताकि इन सब के डाउट हो सके, ठीक है। उसके बाद में अपन एवरेज पे आएंगे। एवरेज में हम करेंगे कम से कम 4 दिन एवरेज को भी देने पड़ेंगे, क्योंकि अच्छे चैप्टर आएंगे इसके अंदर। सारी चीजें कवर करेंगे एवरेज के रिलेटेड, ठीक है। तो एवरेज करने के बाद में आपको पता है हम तो पीछे जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। पीछे क्या करेंगे? टाइम एंड वर्क को 2 दिन देंगे, फिर इन पे 1 1 दिन आ जाएगा। प्रॉफिट लॉस को अब 6 दे दिए, 3 दे दिए, अब 2 दिन देंगे। रेशियो को भी 1 दिन देंगे और परसेंटेज को भी 1 दिन देंगे। इस तरह से करेंगे। एवरेज करने के बाद स्पीड टाइम डिस्टेंस करेंगे। स्पीड टाइम डिस्टेंस को कम से कम 5 दिन देने पड़ेंगे भाई। 5 दिन इसको दे दिए, फिर इसको 2 दिन देंगे। 2 दिन एवरेज को वापस करेंगे, जो डाउट रहेंगे उनको करेंगे। टाइम एंड वर्क को 1 दिन देंगे, फिर प्रॉफिट लॉस को भी 1 दिन देंगे, जो डाउट रहेंगे वो करेंगे। 1 दिन इसको देंगे और 1 दिन इसको देंगे। यानी कि जब तक यहाँ पे 5 दिन कंप्लीट नहीं हो जाएंगे, 5 बार कंप्लीट नहीं हो जाएगी ना कोई भी चीज, तब तक छोड़ेंगे नहीं। परसेंटेज जब तक, जैसे मान लो अगला चैप्टर कोई भी करेंगे अपन, मान लो कोई भी चैप्टर कर लेंगे, नंबर सिस्टम ही कर लेंगे, चलो नंबर सिस्टम कर लिया। नंबर सिस्टम कर लिया, उसके बाद में वापस उस पे पहुंच जाएंगे। तो जब एक बार ये 5 बार कंप्लीट हो गया ना, 5 बार इसको कर लिया हमने, उसके बाद नहीं आएंगे वापस इस पे। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक चैप्टर को एक बार करके छोड़ना नहीं है। अब देख लो कितने दिन हो गए, 2 1 3 4 5 7 8 9 10 11 17 20 और 22 23 27 29 30 34 36 और 5 41 दिन का टारगेट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैथ्स को करेंगे। वो तरीका नहीं है कि एक चैप्टर कर लिया, फिर दूसरा कर लिया, फिर तीसरा कर लिया, चौथा कर लिया, यहाँ पहुंचे तो यहाँ वाले का कुछ पता ही नहीं है कि क्या किया था क्या नहीं किया था। पूरा एकदम साथ लेके चलना, यही तरीका रहेगा हर सब्जेक्ट का। जीके में जीके में भाई सिंपल सी बात है, बैच कर रहे हैं अपन परमार सर का बैच कर रहे हैं। उस बैच में 2 क्लासेस डेली कर रहे हैं। तो 2 क्लासेस डेली कर रहे हैं, उसका क्या उसको कैसे रिवीजन करेंगे? जैसे जब 4 क्लास हो जाएगी ना भाई, 2 पहले हो रखी है, 2 आज हो जाएगी, 4 हो जाएगी। उसके बाद में 1 दिन अपन रिवीजन का रखेंगे, कंप्लीट रिवीजन, वो चारों क्लासेस का ना, पीडीएफ्स का रिवीजन करो। वही फिर सेम आगे चलेगा जब तक ये बैच पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सारे इसके सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे ना। उसके बाद अपन चलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। प्रीवियस क्वेश्चन कम से कम 10,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जीएस से रिलेटेड। इंग्लिश में क्या करना है? इंग्लिश में वोकैब चल रही है, वोकैब के अंदर वन वर्ड स्टार्ट कर रखा है हमने, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन स्टार्ट कर रखा है अपने। उसके अंदर 100 क्वेश्चन डेली करने हैं आपने। अब तक अपन ने कितना कर लिया वो यहाँ पे आगे पता चल जाएगा, 200 300 किए हैं अभी तक तो इतना करना है, ठीक है। 100। और ग्रामर के अंदर कोई भी टॉपिक कल मतलब जो भी उठा लेंगे उसके 50 क्वेश्चन करने हैं डेली के। तो इसमें आपको कोई ऐसा नहीं है कि 30 दिन का टारगेट चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना, 50 क्वेश्चन डेली करने ही है वो। तो 30 दिन का क्या है उसमें सीन है, ठीक है। रीडिंग की बात है, तो रीडिंग ऐसे तो है नहीं भी 30 दिन का मैं आपको बता दूंगा इतनी रीडिंग करनी है जो एक ही दिन में कर लोगे। रीडिंग तो डेली करनी है 1 घंटा भाई, ठीक है ना।
रीडिंग को तो हमेशा 1 घंटा देना ही है। और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन डिफरेंट चैप्टर डेली। आज अगर जैसे मान लो आज मैंने एनालॉजी लिया है, आज मैंने एनालॉजी लिया है, तो कल मैं दूसरा चैप्टर लूंगा, फिर तीसरा लूंगा, चौथा लूंगा, पांचवा लूंगा, ऐसे करके 15 एक चैप्टर है अपने पास रीजनिंग के। 15 दिन में रीजनिंग कंप्लीट, उसके बाद में अगले 15 दिन में उसके 50 क्वेश्चन, फिर 15 दिन में रीजनिंग कंप्लीट, फिर अगले 15 दिन में रीजनिंग कंप्लीट, ऐसे करते चलेंगे रीजनिंग को भी। ठीक है भाई, एक बार आपको सिनेरियो समझ में आ गया कैसे चीजें रन करेगी हमारी, तो अब अपना शेड्यूल क्या है उस पर फॉलो मतलब फोकस कर लेते हैं। आज का शेड्यूल ये है कि मैथ्स में तो आपको मैंने कल ही बोल दिया था वीडियो में कि मंडे और ट्यूसडे कोई भी आपका शेड्यूल नहीं आएगा परसेंटेज का। परसेंटेज को अच्छे से कंप्लीट करो, इसको अच्छे से निपटाओ, मतलब जो भी आपके डाउट रहेंगे उसको डाउट रहने ही मत दो। और जीके का 3rd और 4th क्लास देखनी है इकोनॉमी की परमार सर के बैच से। और रीजनिंग में 50 क्वेश्चन करने एनालॉजी के। और इंग्लिश के अंदर 1 वर्ड करना ही है 201 से 300 तक, मतलब 300 अप टू 300 कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है ना, अप टू 300 कंप्लीट हो जाना चाहिए। ग्रामर के अंदर टेंस के 50 क्वेश्चन अगर पहले आपने कर लिए थे तो उनको रिवीजन करो, या पहले अगर आपने उसके नोट्स पढ़े थे तो आज 50 क्वेश्चन कर लेना। रीडिंग आप कहीं से भी कर लो, बुक से कर लो, या आपके पास कोई न्यूज़पेपर है उससे कर लो, किसी से भी रीडिंग कर सकते हो, ठीक है भाई। तो ये अपना सिनेरियो रह गया। 30 दिन का भी मैंने आपको बता दिया, मैथ्स का कैसे चलेगा और आगे जीएस का कैसे करने वाले हैं हर रोज, और वोकैब का, इंग्लिश का, रीजनिंग का सब बता दिया, और अपना डेली स्केड्यूल ये है, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेड्यूल फॉलो करते रहो आप। और आपको अगर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी, जैसे आप कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम कब होगा तो मैं ये तो नहीं गारंटी के साथ कह सकता कि कब होगा, लेकिन जनवरी या फरवरी, जन या फेब में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन आने के बाद में 2 महीने बाद एग्जाम होता है। जैसे मान लो फरवरी में नोटिफिकेशन आया तो मार्च और अप्रैल तक मान लो, ठीक है। तो ये सीन रहेगा अपना एग्जाम के लिए। और सीटी रोजाना आप चिल्लाए मत करो, देखो सीटी वीटी कुछ नहीं आने वाला, मुझे ऐसे लगता है 2024 में सीटी आएगा ही नहीं। और आ भी गया तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, प्री तो हमें वैसे ही देते हैं और दे देंगे। 3-4 साल बाद सीटी का इफेक्ट दिखेगा, अभी तक कोई इफेक्ट सीटी का दिखेगा नहीं, स्टार्टिंग में आएगा। तो ठीक है, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके चारों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना भाई। और तो एसएससी वालों को तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो भाई इसको लाइक भी कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच।